Welcome to JPMPG College online classes from Political Science Department, class BA first year, paper second, and today's our topic is Jurisdiction of High Court, उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। इसमें उच्च न्यायालय का गठन स्टूडेंट्स आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार की। तो आर्टिकल 225 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले है रिट जारी करने का अधिकार, फिर है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, अभिलेखीय अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। तो ये सब स्टूडेंट्स अधिकार हैं। अब आगे बात करते हैं। लिखा है उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है। उसके जितने भी न्यायालय आते हैं उन सब पर वो उन सब से ऊपर रहती है और उन सब को अधीक्षण करने का अधिकार या अधीक्षण क्षेत्र में लेने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास में है, जो कि अनुच्छेद 227 के अनुसार है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण कर सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत वह किसी अधीनस्थ न्यायालय से उसके कार्य का विवरण मांग सकता है, उसकी कार्यप्रणाली तथा कार्यवाही को निश्चित करने के लिए नियम भी बना सकता है, उसे रिकॉर्ड, पुस्तकों, लेखकों आदि में रखने के संबंध में आदेश भी दे सकता है। तो इस तरह का अधीक्षण का अधिकार। नेक्स्ट है 228। इसमें है उच्च न्यायालय अपने राज्य के, जो 228 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों के विचाराधीन मुकदमों को अपने पास ले सकता है। जैसे कि अगर निम्न न्यायालय के विचाराधीन किसी मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो तो उस मुकदमे को अपने अधीन मंगा सकता है, या उच्च न्यायालय या तो उस मुकदमे का फैसला स्वयं करता है या केवल कानून के प्रश्न को निर्धारित कर सकता है जिसके अनुसार निम्न न्यायालय उस मुकदमे का फैसला करेगा। फिर है राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 233 में बताया गया है कि जो राज्यपाल हैं वो उच्च न्यायालय के विचार विमर्श के उपरांत ही जो जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट है 234। उसमें जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श पर की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अभिलेखीय न्यायालय। तो अभिलेखीय न्यायालय के रूप में जैसे कि कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसके अभिलेखों को अन्य न्यायालयों में सबूत के रूप में पेश किया जाता है, तो उन्हें किसी न्यायालय में पेश किए जाने पर उनकी वैधानिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता और अवमानना पर उन्हें दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है अपीलीय संबंधी अधिकार। अब सभी राज्य के उच्च न्यायालयों को दीवानी फौजदारी के मामलों में अपने अधीन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि दीवानी के मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय में उस दशा में की जाती है जबकि किसी मामले में मतलब कम राशि के प्रश्न निहित हो, और फौजदारी में तब अपील की जा सकती है जबकि उस मुकदमे से कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो या जब अपराधी को सेंसन कोड दंड देती है। यदि सेंसर कोड ने अपराधी को मृत्युदंड दे दिया है तो इसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील स्टूडेंट्स की जा सकती है। तो ये था अपीलीय अधिकार। फिर है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत जैसे न्याय से संबंधित है ये स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय की तरह राज्यों के उच्च न्यायालय को भी कानून से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। वो किए हुए न्याय की समीक्षा कर सकते हैं। फिर है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह से पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 217 में वर्णित है कि कदाचार और अक्षमता के आरोप में इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगर लोकसभा से पारित हो रहा है तो 100 सदस्यों का, राज्यसभा से पारित हो रहा है तो कम से कम 5 सदस्यों का समर्थन इसमें चाहिए। नेक्स्ट है संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है कि ये आरोप जो उस पर लगाए गए हैं वो सत्य हैं या नहीं। फिर संसद में चर्चा होती है और चर्चा होने की कम से कम 14 दिन पहले जो न्यायाधीश है उसको सूचित करना आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स ये था न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और न्यायालय के कार्य क्षेत्र। थैंक यू स्टूडेंट्स।